हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके एलटी ग्रेड 2018 में भी आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन गेट में कई बार आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड में पूछा गया था, जो कि गेट 2007 का क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग दो तरीका समझेंगे। पहले एक लॉन्ग तरीका, मतलब कि इसको समझ लेते हैं, फंक्शन क्या होता है, बुलियन फंक्शन क्या होता है, इस तरह की बातें हम लोग समझ लेते हैं। और फिर इस तरह के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ढेर सारे लिख कर लाया हुआ हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं आराम आराम से कि फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर मैंने फंक्शन का डिफिनीसन लिख रखा है। फंक्शन क्या होता है? A function from set A to set B is a special type of relation। अब आप कहेंगे सर ये रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। रिलेशन मतलब रिलेट हो रहे हैं, सेट ए सेट बी से रिलेट हो रहे हैं। कैसे रिलेट हो रहे हैं? कुछ एक रूल है। रूल क्या है? इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। तो चलिए एक सेट बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं ए और एक सेट बनाते हैं बी। सेट ए है ये और ये है सेट बी। सेट ए में से फॉर एग्जांपल n एलिमेंट हैं और सेट बी में m एलिमेंट हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट 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 कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेट बी में कितने हैं? सेट बी में भी 1 2 3 4 डॉट 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 m एलिमेंट है। तो मैंने क्या कहा कि सेट ए का एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सेट ए का एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी से रिलेट करेगा, तो अब हम इसे फंक्शन कहेंगे। तो फंक्शन क्या कहेगा? तो यहाँ पर हम ऐसे लेते हैं, 1 जो है 1 से लिंक होगा, फिर 2 से लिंक होगा, फिर 3 से लिंक होगा, फिर इस तरह से 4 से लिंक होगा, फिर ऐसे करते करते सभी से लिंक होते होते ये किससे लिंक हो जाएगा? ये m से लिंक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसी तरह से 2 होगा, इसी तरह से 3 होगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम ए का, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट देखें, सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? उसकी m पॉसिबिलिटीज़ हैं। बताइए, हैं कि नहीं? m पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेट ए का जो सेकंड एलिमेंट है उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? m पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेट ए का ही जो थर्ड एलिमेंट है उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? वो भी m लोगों से जुड़ेगा, कनेक्ट होगा। इसी तरह से हम देखेंगे सेट ए के n एलिमेंट की कितनी पॉसिबिलिटी है? m पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो nth एलिमेंट की कितनी पॉसिबिलिटी है? m पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं m के पावर n पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन इज इक्वल टू m के पावर n। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इसी फंक्शन के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस विच कैन बी रियलाइज्ड विथ 4 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर 4 वेरिएबल्स कह रहा है, 4 बुलियन वेरिएबल्स, 4 बुलियन, बट ऑब्वियस 4 बुलियन वेरिएबल्स। तो देखते हैं कि अगर 4 बुलियन वेरिएबल्स हों तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकल के आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कितने एलिमेंट हमारे बनेंगे, ए बी सी और डी। तो 4 यहाँ पर वेरिएबल होंगे। अगर 4 वेरिएबल की बात करें तो 4 वेरिएबल होंगे, और चारों किस टाइप के हैं? उनका टाइप क्या है? बुलियन है। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 2 की पावर 4 मतलब 16, टोटल 16 या 2 की पावर 4 एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब अगर 2 की पावर 4 एलिमेंट आते हैं तो अगर हम एक साइड में, एक सेट में 2 की पावर 4 एलिमेंट्स लेते हैं और दूसरे सेट में यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास
फंक्शंस क्या है, फंक्शंस कहते हैं बुलियन है, बुलियन का मतलब 2, ठीक है। तो यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा में बुलियन का मतलब 2, जैसे डिजिटल लॉजिक में बाइनरी का मतलब 2, इसी तरह से बुलियन का मतलब भी 2 होता है। तो आप लोग जानते होंगे बुलियन ट्रू और फॉल्स, तो बुलियन का मतलब भी 2 होता है। तो यहाँ पर 0 और 1, तो अभी हमने जो ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इसके सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से रिलेट होंगे, जुड़ेंगे। तो यहाँ पर कुल कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी, 2 की पावर 4, या फिर कहें 2 की पावर 16, या फिर हम लोग कह सकते हैं 536। तो ऑप्शन 2 की पावर 16 देख कर के आपको लग जाना चाहिए कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये सिर्फ यही ऑप्शन हमारे पास बचता है, क्योंकि 2 पावर 16 एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप नहीं, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप कहते हैं ऐसे 2 पावर 16 हम कैसे इतनी जल्दी कैलकुलेट करें, तो देखो 2 की पावर 10 तो आपको पता है ना, 2 की पावर 10 1024, इससे बड़ी ही संख्या होगी, इससे बड़ी जो भी नंबर आएगा इससे बड़ा आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग भी कर सकते हैं एग्जाम में बैठ करके, ठीक है, और तभी आप कर पाएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे चीज़ों की, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ये क्वेश्चन देखिए आपके एलटी ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, एलटी ग्रेड 2018 का ये क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बुलियन फंक्शंस, तो बुलियन का मतलब अगेन 2 बुलियन फंक्शंस इन्वॉल्विंग n बुलियन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का टाइप क्या है, जो n वेरिएबल्स हैं उनका टाइप क्या है, वो भी क्या है, बुलियन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अगेन यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कह सकते हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3, ये कितने हैं, ये है हमारे पास n है, और वो उनका टाइप क्या है, बुलियन है। तो कुल कितने पॉसिबिलिटीज़ या कुल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 की पावर n। और अगेन हम यहाँ से फंक्शन से समझ सकते हैं 2 की पावर n एक सेट ए में आ गए, तो सेट बी में कितने फंक्शन हमारे पास बन रहे हैं, बुलियन। ये देखिए यहाँ पर बुलियन फंक्शन सेट बी में इस तरह से बन रहा है, तो इनको हम लोग यहाँ पर रखेंगे 0 और 1। और अगेन सेट ए की सारे एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से अटैच होंगे। तो क्या होगा, कुल कितनी पॉसिबिलिटीज़ आएगी, 2 की पावर, ये कितने हैं, 2 हैं, ये 2 हैं, 0 और 1, 2 की पावर n। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर ऑप्शन सी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर n टर्नरी वेरिएबल्स हाउ मेनी बुलियन फंक्शंस आर पॉसिबल। तो बुलियन का मतलब 2 होता है, टर्नरी का मतलब क्या होता है, टर्नरी का मतलब 3 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, यहाँ पर एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो यहाँ पर 3 की पावर n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका टाइप टर्नरी है, और कितने वेरिएबल हैं, कुल n वेरिएबल हैं। कुल कितने वेरिएबल हैं, n वेरिएबल हैं, और हर एक वेरिएबल का जो टाइप है वो टर्नरी है। तो ये सेट ए में इस तरह से आ गए। सेट बी में अगेन बुलियन फंक्शंस कह रहा है, 0 और 1 आएंगे, ठीक है, सेट बी में। तो अब कुल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 की पावर n। इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर, 2 की पावर 3 की पावर n। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही क्वेश्चन है। इफ़ वी हैव 2 वेरिएबल्स बोथ आर बुलियन देन हाउ मेनी बुलियन फंक्शंस आर पॉसिबल। तो यहाँ पर भी देखते हैं दोनों वेरिएबल्स कैसे हैं, ए और बी हमारे बुलियन फंक्शंस हैं। तो बुलियन फंक्शंस कितनी पॉसिबिलिटीज आएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको मैंने लिख दिया है क्योंकि इसको लिखना थोड़ा सा आसान है, 2 की पावर n लिखना या 2 की पावर 4 बहुत लंबा हो जाए, तो इसको मैंने लिख दिया है। तो आप वैसे भी देखें तो कितनी पॉसिबिलिटी, जैसे हमने ऊपर किया था 2 की पावर 2, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 4 पॉसिबिलिटीज आ गई। तो अब एक सेट में क्या होगा, 2 की पावर 2 होगा, और दूसरे सेट में अगेन क्योंकि हमारा जो फंक्शन का टाइप है वो क्या है, बुलियन है, बुलियन का मतलब 2 है, यहाँ पर भी बुलियन का मतलब 2 है। तो
ये यहाँ पर 0 और 1 आ गए। अब यहाँ से एग्जैक्टली हर एक एलिमेंट से यहाँ के हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से जुड़ेगा। ये हमने ऊपर ही अभी डिफिनीशन आपको बताया है। तो क्या होगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16। टोटल कितने फंक्शन हो जाएंगे, 16 यहाँ पर फंक्शंस हो जाएंगे। टोटल फंक्शंस कितने हो जाएंगे, 16। तो इस तरह से हमें अप्रोच करना है। अगर हमें फंक्शंस के बारे में जानकारी है तो हम लोग इस तरह से अप्रोच करेंगे अपना। फिर देखते हैं एक जनरल, यहाँ पर जनरल बात बताई गई है। फॉर एन कैरी मतलब जो वेरिएबल है, एन वेरिएबल है, इसका टाइप क्या है, के टाइप का है। ये के टाइप का है। हाउ मेनी एमरी फंक्शंस, और फंक्शन का टाइप क्या है, एम है। तो आपको ये ध्यान देना होगा, फंक्शन का टाइप क्या है, वो एक सेट में आ जाएगा, वो एक सेट में आ जाएगा, और वेरिएबल का टाइप दूसरे सेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन कैरी है तो क्या हो जाएगा, अभी तक ऊपर कैसे हम करते आ रहे हैं, के मतलब टाइप ऑफ वेरिएबल नीचे, यहाँ पर बेस में के की पावर एन, और यहाँ पर फंक्शंस कितने हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 एम फंक्शंस हैं यहाँ पर सेट बी में। अब क्या होगा, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से जुड़ेंगे। तो ये इससे जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा। अब यहाँ पर ढेर सारे के की पावर एन मतलब ढेर सारे यहाँ पर वैल्यूज़ होंगे। यहाँ पर के की पावर एन मैंने सिर्फ लिख दिया है, सबसे जुड़ेगा ये। तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, एम की पावर के की पावर एन। ये हमें फाइनल नंबर ऑफ फंक्शंस मिलेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं और यही सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, तो इनको हम लोग देखते हैं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलियन का मतलब 2 होता है, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि बुलियन का मतलब 2 है। अब यहाँ पर रियलाइज विथ 4 वेरिएबल्स, तो यहाँ पर बुलियन छिपा हुआ है, 4 बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो बुलियन इन्हें जनरली लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है, बुलियन वेरिएबल्स होना चाहिए। उसके बाद अब हमें बुलियन का मतलब 2 है अगेन, तो फंक्शन का टाइप क्या है, 2 है, और हमें निकालना कि क्या है, हमें फंक्शन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शंस आएगा, सबसे नीचे फंक्शंस आएगा। उसके बाद क्या आएगा, जो हमारा वेरिएबल है उसका टाइप आएगा, और फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएंगे। तो मैंने क्या लिखा, सबसे यहाँ पर नीचे टाइप ऑफ फंक्शन, फिर ये क्या आ गया, टाइप ऑफ वेरिएबल, और फिर है नंबर ऑफ वेरिएबल। बस ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है पूरे क्वेश्चन में इस तरह के। तो अब क्या ये फाइनल आंसर क्या आएगा, फिर वही अगेन 2 पावर 16 का मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बुलियन फंक्शंस। बुलियन का मतलब 2 लिख लीजिए। फिर क्या आ रहा है, वेरिएबल का जो टाइप है वो भी बुलियन है। वेरिएबल का टाइप हमें 3 ही चीज़ देखनी है, टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ फंक्शन और नंबर ऑफ फंक्शन, बस। तो सबसे नीचे, क्योंकि हमें फंक्शन पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बुलियन फंक्शंस पूछा है, सबसे नीचे यहाँ पर फंक्शंस लिख दीजिए, क्योंकि उसका टाइप बुलियन है, मैंने 2 लिख दिया। फिर किसका टाइप लिखेंगे, वेरिएबल का टाइप। वेरिएबल का टाइप क्या है, वो भी बुलियन है। देखिए वेरिएबल किस टाइप का है, बुलियन टाइप का। और कितने वेरिएबल हैं, n वेरिएबल है, बस यही तो आपको देखना है। ठीक, तो अगेन मैं लिख रहा हूं टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल किस टाइप का है, और नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल, बस यही तो आपको जानना है। और यहाँ पर ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर और देख लेते हैं। फॉर एन टर्नरी वेरिएबल्स, वेरिएबल का टाइप क्या है, टर्नरी है, 3 है। हाउ मेनी बुलियन फंक्शंस, फंक्शन का टाइप क्या है, बुलियन है।
अगेन। तो बूलियन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें फंक्शन निकालना है, फंक्शन में पूछा है, सबसे नीचे यहाँ पर फंक्शन आएगा, फिर टाइप ऑफ वेरिएबल आएगा, फिर नंबर ऑफ वेरिएबल आएगा, काम खत्म। बस इतना ही आपको देखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब बहुत ही केक वॉक है आपके लिए, तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इफ़ वी हैव टू वेरिएबल्स बोथ आर बूलियन देन हाउ मेनी बूलियन फंक्शंस आर पॉसिबल। तो देखिए बूलियन फंक्शंस 2, टाइप ऑफ वेरिएबल्स 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16 फंक्शंस, 16 फंक्शंस यहाँ हो जाएंगे। फिर आते हैं, ये तो लास्ट जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ फंक्शंस m, टाइप मतलब टाइप ऑफ फंक्शंस एमरी फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ वेरिएबल्स k और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, काम खत्म। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, जो कि आपको अपने नोटबुक में इसे लिख लेना है। टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का टाइप क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है इसलिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का टाइप क्या है, और है नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप अब इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे, बहुत कम समय में कर पाएंगे। ये अगर जानकारी, छोटी सी जानकारी अगर आपके नोटबुक में है, डेली आप इसे रिवाइज करते हैं नोट करके, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमने जो टेस्ट पेपर दिया था वहाँ पर कहाँ है और कैसे इसे अप्रोच करना है। यहाँ पर जाएंगे, पेपर में जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला ही क्वेश्चन आई थिंक ये था हमारा, क्या था, सबसे पहला ही क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, ऑप्शन डी सही है। और भी कोई क्वेश्चन था, देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड, और भी कोई क्वेश्चन था क्या, तो और कोई क्वेश्चन तो नहीं था आई थिंक, और कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ठीक है, इस तरह से हम इसे अप्रोच करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।